बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो ओके स्टूडेंट, आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5 into 25 to the power n plus 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2 है, ठीक है। होल डिवाइडिंग बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ओके, यहाँ पर आपने क्या करना है जी? सबसे पहले तो 25 के फैक्टराइजेशन करें। 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। तो 5 आपका 2 टाइम आ रहा है इसकी फैक्टराइजेशन में। तो आप लिखें 5 इंटू 5 स्क्वेयर इसकी पावर n+1 माइनस यहाँ पर भी 25 को लिखें आप 5 स्क्वेयर इंटू 5 की पावर 2n होल डिवाइडिंग बाय 5 इंटू ये बनेगा 5 की पावर 2n+3 माइनस ये अगेन 5 स्क्वेयर और इसकी पावर क्या आएगी आपके पास n+1, ठीक है। ओके जी, अब लाज को अब यूज़ करते हुए लाज ऑफ इंडिसेस को यूज़ करना है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। ये वाला लॉ जो है ए की पावर m इंटू ए की पावर n किसके बराबर होगा? ए की पावर m+n के। तो ये आपके पास बनेगा, ये 5 की पावर यहाँ पर क्या है 1। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 5 की पावर 2n+2 और ये 1 इसमें ऐड हो जाएगी पावर +1 माइनस ये बनेगा 5 की पावर ये 2n है और ये 2n को ऐड कर दो, ये बनेगा 2n+2 होल डिवाइडिंग बाय ये बनेगा 5 की पावर 2n+3 और ये 1 है, ये 2n+3+1 माइनस 5 की पावर 2n+2। अंडरस्टैंड? ओके जी, तो ये आपके पास बन गया 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइडिंग बाय 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2, ठीक है। ओके, अब आप नोट करें कि 5 की पावर 2n ऊपर भी दोनों वैल्यूज में आ रहा है और नीचे भी, और यहाँ पे +3 है +2 है। तो हमेशा अपने माइंड में रखें कि जब भी आप कॉमन ले रहे होते हैं दो वैल्यूज में से, तो आप जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसी को ही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को यानी कि स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेना है हमेशा। तो अगर न्यूमरेटर से देखें तो हमारे पास कॉमन आएगा 5 की पावर 2n+2 हम कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 2n+3 था, 2n भी कॉमन आ गया और 2 पावर कॉमन आ गई, बाकी एक पावर रह जाएगी यानी कि 5 की पावर 1 जस्ट माइनस यहाँ पे था ही 5 की पावर 2n+2, ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 रह गया आपके पास। होल डिवाइडिंग बाय नीचे से भी आप इस तरह कॉमन लें 5 की पावर 2n+2, यहाँ पे 4 थी तो यहाँ पे 5 की पावर 2 रहेगी माइनस यहाँ पर क्या रह गया आपके पास 1। तो ये सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो गई आपकी, ठीक है। तो रिमेनिंग आपके पास आंसर क्या आ गया? 5 माइनस 1 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ये आ गया 4/24। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 टाइम 4 6 टाइम। सो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1/6 और यही आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और सिंपलेस्ट आपका आंसर है। अंडरस्टैंड? होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर इसका सिक्स्थ पार्ट। देखिए सिक्स पार्ट है हमारे पास। 16 की पावर x+1 +20
इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x+2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके, तो यहाँ पर अब आप देखें, आप 16 की अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। ठीक है, इसको लिखें आप 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या आएगी आपके पास, x+1 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली 20 को अगर आप लिखेंगे तो 20 जो है अगर आप एज इट इज भी लिखा रहने दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 20 को आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो 20 की फैक्टराइजेशन देखें, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 20 की फैक्टराइजेशन है 2 10 टाइम, देन 2 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। यानी कि ये आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 4 को आप लिखें 2 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है, 2x होल डिवाइडिंग बाय, ये आपके पास 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर x+2 आ जाएगी आपके पास। अंडरस्टैंड? ओके, अब जस्ट ये आप रूल यूज करें पावर ऑफ अ पावर रूल वाला, कि अगर दो पावर्स आ रही हों, एक पावर इनसाइड द ब्रैकेट हो, एक आउटसाइड द ब्रैकेट हो, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी आपकी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4x+4 प्लस ये बनेगा 2 की पावर, ये 2 टाइम 4x, ये +2 और ये 5 को आप एज इट इज ही लिखें यहाँ पर, होल डिवाइडिंग बाय 2 की पावर x - 3। अब ये पावर्स ऐड होंगी, 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो +3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा आपके पास 6। अंडरस्टैंड? ओके, तो वो आपके पास आ गया 2 की पावर 4x+2, ऊपर से कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पर जस्ट आपके पास 5 रह गया, होल डिवाइडिंग बाय ये नीचे बनेगा 2 की पावर x+3x कितना बनेगा आपके पास 4x और ये -3 + 6 कितना बनेगा आपके पास +3। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें जी, अब आपके पास ये दोनों बेसिस भी सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनकी पावर्स भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये बनेगा 2 की पावर 4x+2 -4x, ये नीचे +4x है, ऊपर जाके माइनस और -3 इंटू 2 की पावर 2 + 5। ये कैंसिल, ये आपके पास क्या रह गया, 2 की पावर 2 -3, ये आपके पास आ गया 2 की पावर -1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 + 5। ओके, ये नेगेटिव पावर है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 4 + 5 कितना आ गया, 9/2। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। इससे आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है इसका सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है हमारे पास 64 की पावर -2/3x एंड डिवाइडिंग बाय 9 की पावर 3x, 9 की पावर -3/2। ओके जी, सेवन्थ पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइडिंग बाय 9 की पावर -3/2। ओके, 64 की फैक्टराइजेशन करें तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, इसकी पावर -2/3 डिवाइडिंग बाय 9 की फैक्टराइजेशन करें तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर -3/2। तो ये कैंसिल, 3 2 टाइम 6, तो 2 ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 की पावर -4 डिवाइडिंग बाय ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर -3। ओके, अब ये दोनों नेगेटिव पावर्स हैं, तो इनको अपने पॉजिटिव कैसे करना है, डिनोमिनेटर्स में ले जाए। ये बनेगा 1/2 की पावर 4
डिवाइडिंग बाय 1/3 की पावर 3। अंडरस्टैंड? अब अगर आप इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू आपके पास नीचे आ जाएगी। ये बनेगा 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/1। ओके स्टूडेंट, तो 3 की पावर 3 किसके बराबर 27 के और 2 की पावर 4 किसके बराबर 16 के। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 27/16। अंडरस्टैंड? ओके जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके एट्थ पार्ट की तरफ। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n की पावर 9 की पावर n+1। ओके, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। ओके जी, सबसे पहले हम 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, इसकी पावर n+1 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, इसकी पावर n-1। ओके स्टूडेंट, तो ये बन गया आपके पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n-2। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं ऊपर भी और नीचे भी, और सबकी बेसिस भी जो है वो आपके पास 3 है। तो आप इनकी पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसलिए कि यानी कि जो टर्म्स न्यूमरेटर में हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं इनकी पावर्स ऐड होंगी, जो डिनोमिनेटर में है इनकी पावर्स क्या होंगी आपके पास सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2। ये नीचे पावर पॉजिटिव n है, ऊपर जाके क्या होगी -n, -1 ऊपर जाके +1, ये +2n है ऊपर जाके -2n और -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2। +2n से -2n कैंसिल, +n से -n कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या रह गया जी, जस्ट 3 की पावर 2 प्लस 2 4 और +1 5, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 इक्वल है किसके 243 के। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास जो है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हमने सॉल्व करना है। वो है जी आपके पास 5 की पावर 9 पार्ट जो है ये आपके पास 8 था। 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1 डिवाइडिंग बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अंडरस्टैंड? ओके जी, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ऊपर देखें आपके पास क्या आ रहा है 5 की पावर n+3। ठीक है, तो आप इसको लिखें 5 की पावर n+3 -6 को आप लिख सकते हैं एज इट इज और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1 डिवाइडिंग बाय, यहाँ पर ना आई थिंक ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, 2 की पावर n नहीं आना चाहिए यहाँ पर 2 की पावर आप 2 करें। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। आई थिंक ये 2 की पावर 2 के साथ सही सॉल्व होगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया नीचे 9, इसमें से 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा क्योंकि नीचे यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है। तो ये आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ऊपर से अगर आप नोट करें, ऊपर से भी 5 की पावर n आप कॉमन ले लें, 5 की पावर n कॉमन, तो क्या रह गया 5 की पावर 3 -6 रह जाएगा और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 की पावर 1 रह जाएगी।
इंटू 5 की पावर डिवाइडिंग बाय 5 की पावर n इंटू 9 - 4 कितना आएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, 5 की पावर 3 क्या बनेगा 125 माइनस 6, 5 टाइम क्या आ जाएगा आपके पास 30/5। तो 125 में से आप 30 को माइनस कर दें तो ये रह जाएगा आपके पास 95/5। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी 5 वन टाइम एंड 5 नाइन टाइम, सो 19 इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड। सो होपफुली यहाँ पे स्टूडेंट आप देख लीजिएगा, मैंने 2 की पावर 2 के साथ कर दिया लेकिन n नहीं आएगा, तो 2 की पावर होगी, माइट बी 2 हो, माइट बी समथिंग डिफरेंट हो। बुक के आंसर्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनका भी जो है वो फ़ायदा हो सके मैथ में, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीख सकें इस चैनल से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।